वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 11 की फिजिक्स न्यू 10th क्लास की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हमारे पास चैप्टर 11 का टॉपिक है लेस्ली क्यूब। लेस्ली क्यूब एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन सिंपल पढ़ते हैं कि लेस्ली क्यूब होता क्या है। ये एक्चुअल में ना हमारे पास अ मेटल बॉक्स कंसिस्ट ऑन 4 सरफेस। ये हमारे पास एक मेटल का बना हुआ बॉक्स होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, और इसकी 4 सरफेस होती हैं। अब 4 सरफेस कौन कौन सी होती हैं, ये आप साथ बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर ये चारों के नाम लिखे हुए हैं। डल ब्लैक, वाइट सरफेस, कलर्ड सरफेस और शाइनी सिल्वर्ड सरफेस। तो ये 4 सरफेस मतलब इसके हर एक साइड पे ना इन चारों कलर के कलर पेंट होते हैं। तो इस वजह से फिर इसको हम 4 कलर सरफेस का नाम देते हैं। और इससे के सामने आगे एक रेडिएशन डिटेक्टर लगा होता है, जैसे ये आपको सामने नजर आ रहा है, और साथ उसके गैल्वानोमीटर लगा होता है। ये गैल्वानोमीटर एक मीटर की तरह होता है जो कि ये मेजर करता है कि किस सरफेस से सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही है इस बॉक्स से। क्योंकि ये मेटल का होता है और इसमें ना हम गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी डालने से आपको पता है डेफिनेटली कि अगर गर्म पानी होगा तो उसमें से भाप निकलेगी या हीट बाहर आएगी। तो वो हीट जब इस मेटल सरफेस से बाहर आती है ना, तो अब इन मेटल को हमने किया होता है कोट डिफरेंट पेंट से। तो अब हमने ये चेक करना होता है कि कौन से पेंट वाली साइड से सबसे ज्यादा रेडिएशन बाहर आ रही है। एक्चुअल में हमारा पर्पज ये होता है। तो वो आपकी ये जो डल ब्लैक सरफेस है ना, उसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन जो है ना ये एमिशन करती है, ये वाली जो लेस्ली क्यूब है। उससे हमें फिर ये पता चलता है कि ये जो डल ब्लैक सरफेस है ये सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है। तो ये इसकी छोटी डेफिनेशन है। आपकी बुक में ना इसकी एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है। एक डल ब्लैक सरफेस है और साथ ही एक सिल्वर शाइनी सरफेस है। दोनों को साइडों पे रख के बीच में उन्होंने कैंडल रखी हुई है, और फिर उन्होंने देखा है कि कौन सी जो सरफेस है ना उसका टेम्परेचर जल्दी राइज अप होता है। तो वो डल ब्लैक सरफेस जो है ना उसका टेम्परेचर जल्दी राइज अप होता है, क्योंकि अगर वो एमिट रेडिएशन बहुत अच्छे से करती है तो फिर वो एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से करती है। वो आगे कंपैरिजन मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टॉपिक है इसी का रेलिवेंट है, वो है कि इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। ये ऊपर हेडिंग आपको नजर आ रही है। इसको ना मैंने बॉक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है शॉर्ट करके, आप चाहे तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें 4 सरफेसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, डल ब्लैक, वाइट सरफेस, कलर्ड सरफेस और शाइनी सिल्वर। अब मैंने आगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स लिख दी हुई हैं कि एमीटर कौन सी अच्छी है और एब्जॉर्बर कौन सी अच्छी है। यहाँ पे एक जो है ना वो कॉलम मिस है, वो रिफ्लेक्टर है। चलें वो मैं आपको साथ में वैसे बताता जाऊंगा। अगर हम डल ब्लैक की बात करें ना, तो डल ब्लैक जो है ना वो बेस्ट एमीटर है, बेस्ट एब्जॉर्बर है और वर्स्ट रिफ्लेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करती है, रेडिएशन को एमिट भी बहुत अच्छे से करती है, और रिफ्लेक्ट नहीं करती। रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती, इस वजह से रिफ्लेक्टर वो वर्स्ट होगी। अगर वाइट सरफेस की बात करें तो ये बैड एमिटर है, बैड एब्जॉर्बर है। मतलब कि इतनी अच्छी एमिट भी नहीं करती रेडिएशन को, इतना अच्छा एब्जॉर्ब भी नहीं करती, बट गुड रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्ट बस नॉर्मल सा कर देती है। कलर्ड सरफेस की बात करें तो ये पुअर एमिटर है, पुअर एब्जॉर्बर है, और ये हमारे पास ये पुअर एमिटर है, पुअर एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है, कलर्ड सरफेस। अगर हम बात करें शाइनी सिल्वर सरफेस की, तो शाइनी सिल्वर सरफेस हमारे पास वर्स्ट एमिटर है, वर्स्ट एब्जॉर्बर है, बट बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो एक्चुअल में जो शाइनी सिल्वर सरफेस होती है वो हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छी रिफ्लेक्टर होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम जो अपने घरों की विंडो है ना, उसका जो आउटसाइड वाला मिरर होता है, ग्लास जो होता है, वो सिल्वर कलर का पॉलिश करवाते हैं ताकि हीट कम से कम उससे अंदर आए, जितनी रोशनी उसके ऊपर पड़े सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। इस वजह से शाइनी सिल्वर अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, एमीटर और एब्जॉर्बर वर्स्ट होती है। तो ये है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ये आपकी लेस्ली क्यूब के बाद वाली जो हेडिंग है ना, ये आप उसमें सारा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग उन्होंने दी हुई है कि ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया और टेम्परेचर की बेस पे रेडिएशन ऑफ एमिशन को किस तरह से देखते हैं। तो ये उससे नेक्स्ट वाली हेडिंग है।
आपके बुक के अंदर। आप साथ खोलिएगा, आप पता चल जाएगा, साथ जो चीज़ें मैंने बताई हैं रीड करिएगा उसको, आपको सारी आसानी से समझ लग जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस एरिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आपके पास सरफेस एरिया हो लार्जर तो रेडिएशन एमिशन ज़्यादा होती है, और अगर सरफेस एरिया हो स्मॉलर तो रेडिएशन ऑफ एमिशन लेस होती है। सिंपल सी बात है, हम हीटर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने अपने कमरे के अंदर छोटा हीटर लगाया हुआ है तो वो आपके रूम को, और अगर आपका रूम बड़ा है तो वो आपके रूम को देर से गर्म करेगा। लेकिन अगर उसी रूम के अंदर आप बड़ा हीटर रख दें तो वो जल्दी रूम को गर्म कर देगा। इसका मतलब क्या है, आपने सरफेस एरिया बढ़ाया है तो एमिशन ऑफ रेडिएशन ज्यादा हो गई है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। सेम टेम्परेचर की अगर बात करें, अगर हाई टेम्परेचर है तो रेडिएशन भी ज्यादा होंगी, अगर लो टेम्परेचर है तो रेडिएशन लेस एमिट होंगी। तो ये आपने ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया उसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद ये भी नीचे समरी लिखी हुई है, ये जो मैंने कलर आपको बताए हैं उनके रेलिवेंट, ये आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे इसमें ना क्वेश्चन ये है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन हाउ द कलर सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इफेक्ट द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यूज द लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये जो है ना क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। मैंने बड़े ही कम टाइम के अंदर बहुत प्रिसाइज करके इसको आपको समझा दिया हुआ है। आई होप सो आपको समझ भी आ गई होगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें, एक बार स्टडी ज़रूर कीजिएगा बुक से, ताकि आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना वो खुद भी वहाँ से समझ आ जाएं। मैंने ये बिल्कुल इसको मिनिमाइज कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर सकते हैं, और इसको अच्छे से प्रिपेयर भी कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।